पाठ्यपुस्तक भाषामणि कक्षा 6 पाठ 3 काम या आराम। कुछ वर्ष पहले की बात है। गांधी जी वर्धा में खादी और ग्रामोद्योग के महत्व पर भाषण दे रहे थे। वे समझा रहे थे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आजीविका के लिए दिन में 8 घंटे परिश्रम करना चाहिए। वह श्रम उसके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी है। एक सज्जन बीच में ही खड़े होकर पूछने लगे, बाबूजी, अगर 4 ही घंटे श्रम करें तो क्या हर्ज है? मनुष्य को कुछ फुर्सत भी तो मिलनी चाहिए। दिन रात मिलकर 24 घंटे होते हैं ना? गांधी जी ने पूछा। जी हाँ। आप 8 घंटे सोते होंगे ना? जी नहीं, 6 घंटे की नींद मेरे लिए काफी है। बहुत अच्छा, तो फिर बचे 18 घंटे। उसमें सिर्फ 4 घंटे अपने निर्वाह के लिए मेहनत करेंगे तो फिर कितने घंटे बचे? जरा गणना कीजिए। गांधी जी ने मुस्कुराकर कहा। 14 घंटे। तो इन 14 घंटों का आप क्या करेंगे? क्या दिन भर हजामत बनाएंगे? सब लोग हंस पड़े। वे सज्जन कहना तो कुछ और भी चाहते थे, पर उन्होंने चुपचाप बैठ जाना मुनासिब समझा। गांधी जी ने किया तो मजाक ही था, पर उनके प्रश्न के पीछे दुनिया की एक जटिल समस्या छिपी हुई थी। इस यंत्र युग में मशीनें बड़ी तेजी से मनुष्य का काम कर देती हैं। इंसान को अपने हाथों से बहुत कम मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। अपनी पूंजी के बल पर अमीर लोग एक उंगली हिलाए बिना भी करोड़ों रुपए कमाते हैं और चैन की वंशी बजाते हैं। पर मशीनों के साथ काम करते करते खुद मशीन बन जाने वाले बेचारे मजदूर उनके लिए पसीना बहाते हैं और फिर भी उन्हें गरीबी में सारी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। मशीनों का शोरगुल और उनका वेग उन्हें थोड़े घंटों में ही थका देता है। इसलिए वे मांग पेश करते हैं कि उन्हें कम घंटे काम दिया जाए। अपने अवकाश का समय वे भी अमीरों की तरह नाच गाने, सिनेमा थिएटर में बिताने की चाह रखते हैं। कहते हैं एक बार एक गरीब किसान ने शंकर जी की तपस्या की। उसे वरदान भी मिल गया। शंकर जी जरा जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। उस किसान की सेवा में एक भूत दिया गया। बात निकलने की देर नहीं की चीज हाजिर। जो चाहो सो मिल सकता था, पर एक बेढब शर्त भी थी। अगर उस भूत को कोई काम न बताया जाए तो वह किसान को हड़प कर जाएगा। भूत नौकर से फरमाइशें हुई महल की, सैकड़ों नौकरों की, अच्छी अच्छी स्वादिष्ट मिठाइयों की, रंग बिरंगी पोशाकों की। फिर हाथ जोड़कर भूत ने पूछा, और? ठहरो, सोचकर बताता हूँ, किसान ने बोला। पर शंकर जी की शर्त के अनुसार वह ठहर नहीं सकता था। किसान को और तो कुछ नहीं सूझा। वह घबरा कर बोला, मुझे शंकर जी के पास ले चलो। इस भूत से जान बचाइए देव। किसान हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, मुझे यह शान शौकत कुछ नहीं चाहिए। मैं फिर से किसान बनना ही पसंद करूंगा। एवं मस्तु, शंकर जी ने कहा। बेचारे किसान के जी में जी आया। जान बची लाखों पाए। शंकर जी का यह भूत कोरी कल्पना नहीं है। यह भूत तो हम सबके अंदर रहता है और उसे भरपूर काम न दिया जाए तो वह हमारा जीवन ही हराम कर डालता है। यह सर्वव्यापी भूत हमारा मन है, जिसको वश में रखने के लिए मुनि और संत भी सदा प्रयत्नशील रहते हैं। मेरे विचार से अगर किसी को कोई कड़ी सजा देनी हो तो उसे कुछ भी काम न देकर केवल बैठाए रखना चाहिए। बर्नार्ड शॉ ने
ठीक ही कहा है, अनंत अवकाश ही नरक की सबसे अच्छी व्याख्या है। यूनान के टेंटेलस की कथा शायद आपको मालूम हो। उसे देवों का यह भयंकर शाप था। उसे एक तालाब में खड़ा कर दिया गया था। जब उसे प्यास लगती और वह प्यास बुझाने के लिए अपना सिर झुका लेता तो पानी की सतह नीची हो जाती और टेंटेलस प्यासा ही रह जाता। धनिकों का भी यही हाल है। उनके चारों ओर सभी प्रकार की भोग सामग्री रहती है, पर उनकी विषय वासना तृप्त नहीं होती। उनकी हालत उस प्यासे नाविक के समान है जो समुद्र में अपनी किश्ती पर जा रहा है। उसके चौगिर्द पानी ही पानी है, पर नमकीन होने के कारण उसकी प्यास नहीं बुझ सकती। जिंदगी की मिठास श्रम में है, विश्राम में नहीं। जिंदगी का जायका कड़ी मेहनत में है, आराम चैन में नहीं। जो लोग कम घंटे काम करके ज्यादा फुर्सत चाहते हैं, उनकी दलील है कि वे अवकाश का उपयोग कला, साहित्य और विज्ञान के निर्माण में करेंगे, किंतु उन्होंने शायद दुनिया के बड़े बड़े कलाकारों, साहित्यिकों और वैज्ञानिकों के जीवन चरित्र नहीं पढ़े हैं। पहले विज्ञान को ही लीजिए। बहुत से आविष्कारक मजदूर ही रहे हैं जो अपने हाथ से काम करते थे, केवल अपनी प्रयोगशाला में बैठकर मजदूरों पर हुक्म नहीं चलाते थे। गैलीलियो, जिसने यूरोप में पहली बार यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, हकीमी का पेशा करता था। आकाश के निरीक्षण के लिए अपनी दूरबीन वह खुद बनाता था। उसका कांच वह स्वयं गढ़ता था।